टोक्यो शहर की भागम भाग वाली जिंदगी में ये कहानी शुरू होती है। यूजी इतादोरी, सुकुना का पात्र, मेगुमी फुशिगुरो के साथ खड़ा है, जो कि छाया को कंट्रोल करते हैं। उनके ऊपर नजर रख रहे हैं सतोरु गोजो, जो कि सबसे ताकतवर हैं। उनकी आंखें ढकी हुई हैं और होठों पर एक शरारती मुस्कान है। एक जवान लड़की, जिसके बाल नारंगी हैं, आती है। उसका नाम है नोबारा कुगिसाकी, एक जोशीली और दृढ़ निश्चयी जुजुत्सु जादूगर जो कि गांव से आई है। उसके हाथ में एक हथौड़ा है, जो कि उसकी ताकत और इरादों का प्रतीक है। गोजो, जो कि एक शरारती खतरे की आभा में डूबे हुए हैं, छात्रों को एक खंडहर इमारत में ले जाते हैं। यह कोई मामूली इमारत नहीं है, यह एक शापित मांद है, जहां पर बुरी शक्तियां पलती हैं। वह बताते हैं कि इमारत श्रापों से भरी हुई है, जो मनुष्यों की नकारात्मक भावनाओं का भयानक रूप है। छात्रों को इस खतरनाक जगह से होकर गुजरना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और जुजुत्सु जादूगर के रूप में अपनी योग्यता साबित करनी होगी। यूजी, जो अभी भी अपनी नई शक्तियों और अपने अंदर सुकुना के बोझ को समझ रहा है, को डर लगता है। मेगुमी, हमेशा की तरह शांत, बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी परछाई घबराहट के साथ इधर उधर घूमती है। हालांकि नोबारा चुनौती का सामना अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ करती है। यह उसके लिए खुद को साबित करने का मौका है, यह दिखाने का कि वह इन असाधारण व्यक्तियों के बीच अपनी जगह बना सकती है। सबको इस बात का इंतजार है कि आगे क्या होगा। छात्र अपने श्रापित औजारों और अपनी ट्रेनिंग के साथ सावधानी से इमारत के अंदर जाते हैं। हवा में सड़ांध और बुराई की गंध है। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई वीरान हॉल में गूंजती है। नोबारा अपनी तेज इंद्रियों और अपने कौशल के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करती है। वह चीख का स्रोत पहचान लेती है। एक जवान लड़का फंस गया है, उसका डर साफ दिखाई दे रहा है। वह एक भयानक श्राप द्वारा बंदी बना हुआ है, जिसका रूप बदल रहा है और वह एक बुरे सपने जैसा दिख रहा है। डर नोबारा को अपनी चपेट में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे दबा देती है। उसका संकल्प और मजबूत हो जाता है। यह लड़का, जिसकी जान अधर में लटकी हुई है, उन सभी चीजों का प्रतीक बन जाता है जिनके लिए वह लड़ रही है। नोबारा लड़ाई में कूद पड़ती है। उसका हथौड़ा ऊपर उठा हुआ है। श्राप उसकी श्रापित ऊर्जा को महसूस करता है और अपना ध्यान उसकी ओर करता है। उसका भयानक मुंह एक भयानक मुस्कुराहट में बदल जाता है। नोबारा बेखौफ, एक प्रचंड दृढ़ संकल्प के साथ उसकी निगाहों से मिलती है। लड़ाई शुरू हो जाती है, एक बुरी ताकत के खिलाफ एक भयानक संघर्ष। इस बीच यूजी संघर्ष की आवाजें सुनकर वहां पहुंचता है। वह नोबारा को एक हताश संघर्ष में बंद देखता है और जवान लड़के को डर से जकड़ा हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के यूजी कार्यवाही में कूद पड़ता है। उसकी श्रापित ऊर्जा उसकी रगों में दौड़ रही है। जैसे ही यूजी श्राप से जूझता है और कीमती समय बचाता है, नोबारा को अपना मौका दिखाई देता है। एक तेज और निर्णायक वार के साथ वह अपने हमले को अंजाम देती है। उसके वार की गूंज पूरे कमरे में गूंजती है। भाग 5। अतीत के साए, साओरी और अलग होने की कीमत। एक फ्लैशबैक नोबारा के दिमाग में आता है। हम उसे एक जवान लड़की के रूप में देखते हैं, जो अपने ग्रामीण गांव में जीवन और जोश से भरी हुई है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त साओरी, जो उसकी तरह ही थी, शहर के लिए उसके प्यार और अपने छोटे से शहर के अस्तित्व से बचने के सपने को साझा करती थी। वे अविभाज्य थीं, एक ऐसी दुनिया में दो चमकदार रोशनी जो अक्सर छोटी और घुटन भरी लगती थी। हालांकि उनके सुखी बचपन में एक काला मोड़ आता है। साओरी, जो अलग थी और अपनी अलग पहचान के लिए ग्रामीणों द्वारा बहिष्कृत कर दी जाती है, उनके डर और संदेह का लक्ष्य बन जाती है। नोबारा पूरी वफादारी के साथ पूरी ताकत से साओरी का बचाव करती है, लेकिन उनके शब्द बहरे कानों पर पड़ते हैं। ग्रामीण अपने पूर्वाग्रह से अंधे होकर साओरी को भगा देते हैं, उसे अपना एकमात्र घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। भाग 6। टोक्यो बुला रहा है। एक नई शुरुआत, एक वादा पूरा हुआ। साओरी की याद, उसके साथ हुए अन्याय की याद, नोबारा के दृढ़ संकल्प को हवा देती है। वह भयभीत लड़के में अपनी खुद की लाचारी का प्रतिबिंब देखती है, अपनी सहेली को दूसरों की क्रूरता से बचाने में अपनी असमर्थता का। लेकिन वह अब बड़ी हो गई है, मजबूत है और फर्क लाने की शक्ति से लैस है। वह इस लड़के को भी ऐसा ही अंजाम नहीं भुगतने देगी। टोक्यो, अवसर और स्वीकृति की किरण ने नोबारा को इशारा किया। यह उसके गांव की घुटन भरी सीमाओं से बचने का मौका दर्शाता था, एक ऐसी जगह जहां वह खुद हो सकती थी, जहां वह अपना रास्ता खुद बना सकती थी।
जुजुत्सु हाई के द्वार से कदम रखते हुए नोबारा अपने अतीत का भार, सॉरी की याद और उस दुनिया के लिए लड़ने की कसम को साथ लेकर चलती है जहां अलग होने का जश्न मनाया जाता है, डर नहीं। भाग 7 श्रापित गर्भ। एक साया उतरता है। तत्काल खतरे को दूर करने के साथ छात्र फिर से इकट्ठा होते हैं, हिले हुए लेकिन अंततः विजयी। उन्होंने अपनी पहली परीक्षा का सामना किया है, उस खतरे का स्वाद चखा है जो उनके चुने हुए रास्ते के साथ आता है और इससे मजबूत होकर उभरे हैं। नोबारा, जिसका संकल्प युद्ध की आग में तेज हुआ है, अपनी क्षमताओं में एक नया आत्मविश्वास महसूस करती है। उनकी जीत अल्पकालिक है। गोजो, उनके चंचल व्यवहार को एक गंभीर गंभीरता से बदल दिया गया है, उन्हें एक नए मिशन की जानकारी देता है। एक ऐसा कार्य जो उनके पिछले मुठभेड़ से कहीं अधिक खतरनाक है। एक श्रापित गर्भ, एक विशेष रूप से शक्तिशाली और खतरनाक प्रकार का श्राप का पता चला है। यह एक महत्वपूर्ण खतरा है जो अभूतपूर्व पैमाने पर कहर बरपाने में सक्षम है। छात्र स्थिति की गंभीरता को समझते हैं, जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर आ जाता है। भाग 8 निरोध केंद्र। एक जाल बिछाया जाता है। छात्र गोजो के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, एक डरावना निरोध केंद्र जिसकी दीवारें अंधेरे आसमान के खिलाफ खामोश प्रहरियों की तरह दिखती हैं। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ है जो इसकी दीवारों से परे हलचल भरे शहर के बिल्कुल विपरीत है। यह एक ऐसी जगह है जहां आशा मरने जाती है, निराशा और नकारात्मकता के लिए एक प्रजनन स्थल, एक श्रापित गर्भ के फलने फूलने के लिए एकदम सही वातावरण। गोजो, उनके भाव अपठनीय हैं, छात्रों को स्थिति से अवगत कराते हैं। श्रापित गर्भ ने निरोध केंद्र के भीतर जड़ें जमा ली हैं, नकारात्मक भावनाओं को खिलाती है जो इमारत की नींव में व्याप्त हैं। छात्र अपनी नसों को किनारे पर रखते हुए अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उनके प्रशिक्षण और संकल्प को अंतिम परीक्षा में डाल दिया जाता है। जैसे ही वे फाटकों को तोड़ते हैं, दमनकारी माहौल तेज हो जाता है। वे जानवर के पेट में चल रहे हैं, अंधेरे के दिल में। भाग 9 एक जान के बदले एक जान, शापों का क्रूर सौदा। निरोध केंद्र के अंदर अकल्पनीय आतंक का एक दृश्य सामने आता है। कैदी श्रापित गर्भ के प्रभाव से पागल हो गए हैं, एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। उनकी मानवता नकारात्मकता के भारी ज्वार से छीन ली गई है। ऐसा लगता है कि इमारत खुद ही एक द्वेषपूर्ण जीवन के साथ लिखती और धड़कती है। इसके गलियारे घुमा और मुड़ते हैं, एक भूल भुलैया को फंसाने और भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। छात्र अपने सामने के दृश्य पर उनके पेट मंथन करते हुए आगे बढ़ते हैं। वे शापों की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं। भयावह वास्तविकता यह है कि ये जीव मानवता के सबसे अंधेरे पहलुओं से पैदा होते हैं। उनका सामना एक युवती से होता है। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई हैं, एक छोटे बच्चे को अपनी बाहों में जकड़े हुए हैं। वह उनकी मदद की गुहार लगाती है। उसकी आवाज भय और हताशा से कांप रही है। भाग 10 हानि का भार, याद किया गया एक वादा। छात्र अपने दिलों को अपने सामने वाले कार्य के भार से भारी करते हुए निरोध केंद्र के दिल में गहराई से दबाते हैं। वे अपनी बेतहाशा कल्पनाओं से परे भयावहता का सामना करते हैं, मानवता के सबसे अंधेरे पहलुओं का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं। त्रासदी आघात। उनमें से एक श्रापित गर्भ की कपटी शक्ति का शिकार हो जाता है। उनका जीवन बेरहमी से छोटा कर दिया जाता है। उनके नुकसान का भार हवा में भारी पड़ता है। उनके कर्तव्य की वास्तविक कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। फिर भी निराशा के बीच दृढ़ संकल्प की एक किरण बनी हुई है। वे अपने मिशन को पूरा करेंगे, श्रापित गर्भ को भगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी और को उन भयावहताओं का सामना न करना पड़े जो उन्होंने देखी है। भाग 11 आग में जाली, एक जुजुत्सु जादूगर का रास्ता। श्रापित गर्भ के खिलाफ लड़ाई एक कठिन परीक्षा है, भारी बाधाओं के खिलाफ एक हताश संघर्ष। छात्र अपने कौशल को सीमा तक धकेलते हुए अपने पास मौजूद हर चीज से लड़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प दुख और न्याय की प्यास से प्रेरित होता है। उन्होंने रसातल में देखा है, मानवीय भ्रष्टता की गहराई को देखा है और हमेशा के लिए बदल गए हैं। अंत में वे विजयी होते हैं। श्रापित गर्भ का उच्छेदन होता है। इसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति गायब हो जाती है, लेकिन उनकी जीत बिटर स्वीट है, जो हमेशा के लिए किए गए बलिदानों से कलंकित है। उन्होंने सीखा है कि एक जुजुत्सु जादूगर का मार्ग रक्त और हानि से प्रशस्त होता है। वह सच्ची ताकत प्रतिकूलता की आग में जाली जाती है। आगे का रास्ता लंबा और खतरे से भरा है,
लेकिन वे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अज्ञात का सामना करते हैं, हमेशा के लिए दोस्ती के बंधन और अपने कर्तव्य के साझा बोझ से बंधे रहते हैं।